1945 जब बर्लिन तबाह हो चुका था और नाजी जर्मनी का अंत तय था। उस अंधेरे बंकर में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मौत से कुछ घंटे पहले अडोल्फ हिटलर ने शादी करने का फैसला लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पल्लवी है और ये कहानी है उस आखिरी शादी की जो ना जश्न थी और ना ही उम्मीद, बल्कि एक टूटते साम्राज्य और डूबते तानाशाह का अंतिम अध्याय। पच्चीस अप्रैल 1945 के बाद अडोल्फ हिटलर के जीवन का केवल एक ही उद्देश्य बचा था, अपनी मौत की तैयारी। जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया था, उसके आखिरी दिन अब जमीन से लगभग 50 फुट नीचे बने एक बंकर में बीत रहे थे। ऊपर बर्लिन जल रहा था और नीचे हिटलर अपने अंत का इंतजार कर रहा था। अप्रैल 1945 तक बर्लिन पूरी तरह तबाह हो चुका था। सोवियत रेड आर्मी शहर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। जर्मन सेना टूट चुकी थी, सप्लाई लाइन खत्म हो चुकी थी और हार तय थी। ऐसे समय में हिटलर चांसलरी के नीचे बने फ्यूनर बंकर में रह रहा था। वही उसका दफ्तर था, वही उसका शयन कक्ष। जमीन के ऊपर सिर्फ मलबा, धुआं और आग थी। 25 अप्रैल को हिटलर ने अपने निजी अंगरक्षक हिंस लिंगे को बुलाया और उसे साफ निर्देश दिए। उसने कहा कि जैसे ही वो खुद को गोली मारे, उसका शव तुरंत चांसलरी के बगीचे में ले जाकर जला दिया जाए। हिटलर नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसका शरीर दुश्मनों के हाथ लगे या सार्वजनिक तमाशा बने। उसने ये भी साफ कर दिया कि मरने के बाद कोई उसका चेहरा न देखे। अपने आखिरी दिनों में हिटलर शायद ही कभी बंकर से बाहर निकलता था। एकमात्र वजह थी उसकी पालतू कुतिया ब्लैंडी। वो उसे थोड़ी देर टहलाने के लिए बंकर से बाहर लाता था। चारों ओर बमों से टूटी इमारतें थीं, हवा में बारूद और मौत की गंध फैली हुई थी। ये वही बर्लिन था जिसे कभी नाजी साम्राज्य की राजधानी कहा जाता था। बंकर के अंदर मौजूद लोगों को साफ पता था कि ये अंत का समय है। हिटलर देर रात सोता और दोपहर में उठता था। उसकी निजी सचिव ट्राउडल युंगे आखिरी क्षण तक उसके साथ रहीं। प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स और उसकी पत्नी भी वहीं थे। सब जानते थे कि अगर जर्मनी हारेगा तो हिटलर जिंदा नहीं बचेगा, और हिटलर खुद भी ये जानता था। युद्ध उत्पादन मंत्री एल्बर्ट स्पीयर जब उसे अलविदा कहने बंकर पहुंचे तो उन्होंने एक बदले हुए इंसान को देखा। बाद में स्पीयर ने लिखा कि हिटलर का शरीर कांप रहा था, उसके कंधे झुक चुके थे और आंखों में जीवन की कोई चमक नहीं बची थी। केवल 6 महीनों में वो मानो 10 साल बूढ़ा हो चुका था। वो अब एक तानाशाह नहीं बल्कि टूट चुका व्यक्ति लग रहा था। इन्हीं आखिरी दिनों में हिटलर ने एक अप्रत्याशित फैसला लिया। उसने तय किया कि वो ईवा ब्राउन से शादी करेगा, उस महिला से जो वर्षों से उसकी जिंदगी में थी लेकिन हमेशा छाया में रखी गई। 29 अप्रैल 1945 को बंकर के अंदर एक बेहद साधारण शादी हुई। कोई संगीत नहीं, कोई समारोह नहीं। गोएबल्स और मार्टिन बॉर्मन गवाह बने। शादी का प्रमाण पत्र एक ऐसे व्यक्ति के कांपते हस्ताक्षरों से भरा था जो जानता था कि उसके पास अब सिर्फ घंटे बचे हैं। शादी के बाद एक छोटा सा भोज रखा गया। ईवा ब्राउन ने शैंपेन पी जबकि हिटलर ने बस एक घूंट लिया। उसी दौरान उसने कहा कि सब खत्म हो गया है और उसे हर किसी ने धोखा दिया है। ये वही व्यक्ति था जिसने कभी खुद को जर्मनी का उद्धारकर्ता बताया था। मरने से पहले हिटलर ने साइनाइड कैप्सूल की पुष्टि करवाई। इसका परीक्षण उसकी कुतिया ब्लांडी पर किया गया। ब्लांडी की तुरंत मौत हो गई। ये संकेत था कि जहर असरदार है। इसके बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर और ईवा ब्राउन अपने कमरे में गए। दरवाजा बंद हुआ। कुछ देर बाद बंकर में बारूद की हल्की गंध फैल गई। जब दरवाजा खोला गया तो हिटलर का शव कुर्सी पर पड़ा था। उसने खुद को गोली मारी थी और ईवा ब्राउन ने साइनाइड लिया था। उनके शवों को कंबल में लपेटा गया। लगभग 200 लीटर पेट्रोल बड़ी मुश्किल से जुटाया गया। दोनों शवों को चांसलरी के बगीचे में ले जाकर जला दिया गया। बंकर में मौजूद लोगों ने आखिरी बार हाथ उठाकर कहा, हेल हिटलर।
जिस व्यक्ति ने इतिहास को आग में झोंक दिया, उसका अंत भी आग में ही हुआ। हिटलर मर गया, लेकिन उसके विचारों की कीमत दुनिया ने दशकों तक चुकाई। इतिहास हमें यही सिखाता है कि असीम ताकत का अंत अक्सर अंधेरे, अकेलेपन और विनाश में होता है।